स्टूडेंट्स, अभी लास्ट दिन हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। उसके कुछ सवाल हो गए थे, लगभग 5 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया हुआ है 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज रुपीज 348। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 29 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 348 रुपए दिया हुआ है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 348 रुपए है, तो अब 29 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है, चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, रुपीज 348। Hence कॉस्ट ऑफ कितने मीटर का निकालना है, 29 मीटर का निकालना है। 29 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 348 है, 29 मीटर का निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 29 into 348 इक्वल टू रुपीज। गुणा करना आप लोगों को बताया गया है कैसे गुणा करते हैं, और गुणा आप लोग कर भी लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 348 मल्टीप्लाइड बाई 29। 9 में 8 का गुणा करेंगे 72, 2 9 चौको 36, 40 3 43, और 9 3 27 40 32। तो 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8 9, और 2 तिहाई 6, 2 9 0, और 6 3 9 10। कितना आया 10092, 10,092 रुपीज। 29 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, 10,092 रुपीज। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी से लिखना चाहोगे कोई, तो इसको क्या लिखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन में इतना लिख लेंगे। ठीक है, अगर हिंदी से लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन बाद में आपको भेज दिए जाएंगे, तो लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य या कीमत रुपीज 348, इसलिए 29 मीटर कपड़े का मूल्य। 348 में 29 से गुणा कर देंगे, और गुणा करने करके देखें कितने रुपीज आया, 10,092 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कम का दिया रहे, 1 का दिया रहे, और फिर उससे ज्यादा निकालना है, तो बस केवल मल्टीप्लाई करना है। 1 का दिया रहे और ज्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ए पैकेट कंटेन्स A packet contains 670 match boxes. Match boxes. How many match boxes? How many match boxes will be in 325 such boxes? सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, ए पैकेट कंटेन्स 670 मैच बॉक्सेस। एक पैकेट में 670 माचिस की डिब्बियां हैं। हाउ मेनी मैच boxes will be in 325 such boxes। इसी प्रकार के अगर 325 बॉक्स हो, तो उसमें कितनी माचिस की डब्बियां होंगी, एक पैकेट में कितनी है।
अब कितने पैकेट दिया गया है? 325 बॉक्स दिया हुआ है। एक बॉक्स में कितनी है? 670। तो हमको बताना है कि 325 पैकेट, ठीक है ना, बॉक्सेस नहीं पैकेट में, एक पैकेट में 670 मैच बॉक्सेस। हमको बताना है अगर 325 हो तो कितने मैच बॉक्सेस होंगे। एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, मतलब वही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सिंस नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इन वन पैकेट, या ए पैकेट एक भी लिख सकते हैं, इन वन पैकेट, ठीक है। या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो वन पैकेट इक्वल टू इतना, तो 325 पैकेट इक्वल टू, डायरेक्ट इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। 670 मैच बॉक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इन वन पैकेट। तो एक पैकेट में कितने मैच बॉक्सेस हैं? 670। एंड हमारे पास ऐसे कितने पैकेट हैं? नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इन 325 पैकेट। कितने पैकेट है? 325 पैकेट है। तो इसमें हम 325 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 325 से ऊपर वाले गुणा कर देंगे, और 325 से गुणा करने पे गुणा आप लोग कर लेना, गुणा आप लोगों को से बनना चाहिए। अच्छा 6 पहुंच गए हो, गुणा करने पे आएगा 217750। कर सकते हो, इजी है। 325 670, पहले 0 से किया, 0 0 0, 0 से तीनों पे किया ना, 0 0 0 हो गया। 7 से करेंगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 3 21 22। 6 से करेंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 3 18 है 19। देखो 0 5 7 7 1 और 2 वही लिखा हुआ। तो कितने मैच बॉक्सेस हो जाएंगे? 325 पैकेट्स में कितने मैच बॉक्सेस हो जाएंगे? बस मल्टीप्लाई करना है। हिंदी मीडियम से बच्चे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे एक पैकेट में माचिस की डिब्बियों की संख्या, एक पैकेट में माचिस की डिब्बियों की संख्या, डिब्बियों की संख्या या माचिस के डिब्बों की संख्या लिखना, बराबर 670। क्योंकि इसलिए 325 पैकेट में माचिस के डिब्बों की संख्या वही 325 में 670 का गुणा और फिर वही आंसर, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन फिर आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। केवल यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जाएगा। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक गुड्स ट्रेन हैज 15 वैगन। गुड्स ट्रेन का मतलब क्या होता है? मालगाड़ी जिसमें सामान ढोया जाता है, ठीक है ना। हैज 15 वैगन्स, वैगन्स मतलब उसके डिब्बे, ठीक है। तो एक मालगाड़ी में 15 डिब्बे हैं। ए गुड्स ट्रेन हैज 15 वैगन्स। एक मालगाड़ी में कितने डिब्बे हैं? 15। The total mass was loaded in this train
is 4575 quintal. The total mass of loaded in this train, यदि मालगाड़ी में जो लोड है सामान, जो सामान लदा हुआ है मालगाड़ी पे लदे हुए सामान का कुल भार 4575 कुंटल है। फाइंड द मास वाज लोडेड इन ईच वैगन्स। हमको बताना है कि प्रत्येक बोगी में, फाइंड द मास ऑफ ईच वैगन्स, ईच वैगन प्रत्येक बोगी में, हर एक बोगी में कितना लदा हुआ है सामान। ठीक है, इसमें देख रहे हो कि 15 बोगियों के लिए दिया हुआ है कि 15 बोगी में इतने लगे। क्यों? क्योंकि 15 बोगियां है उसमें और हमको एक का, तो ज्यादा का दिया है और एक का निकालना है। अभी तक एक का दिया था, ज्यादा का निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप लोग वही बुक से देखेंगे। ठीक है, इसका सलूशन देखते हैं। सिंस टोटल मास लोडेड इन अ ट्रेन, टोटल मास लोडेड इन अ ट्रेन, उस ट्रेन में या गुड्स ट्रेन में लदे भार का कुल द्रव्यमान, टोटल मास इन लोडेड ट्रेन, टोटल मास ऑफ लोडेड ट्रेन, इक्वल टू 4575। क्विंटल। ठीक है, इतना क्विंटल लदा हुआ है। और ट्रेन में वैगन्स कितने हैं, कितनी बोगियां हैं? नंबर्स ऑफ वैगन्स इन ट्रेन, numbers of wagons in a train 15, number of wagons 15 वैगन्स में कुल मिलाकर कितना मटेरियल लदा हुआ है? इतना लदा हुआ है। तो हेंस ईच मटेरियल, ईच वैगन्स में, हेंस total mass in each wagons equal to 4575 divided by 15। 15 से क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे। ठीक है ना? ज्यादा का दिया हुआ है और एक का निकालना है। ये भाग 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 15 दिया 45, कट गया पूरा, 0 आ गया, घटा दिए तो 5 से 5 घटाएंगे 0, ये 7 उतारेंगे। इस बार भाग नीचे आएगा, भाग में आए 10 हो गया 7, अब 5 उतार दिए, 15 बना 75। ये हो गया 305। तो प्रत्येक बोगी में कितने कुंटल लदा हुआ है भार? 305 कुंटल। हर एक बोगी में 305 कुंटल भार लदा हुआ है। अगर हिंदी से लिखना चाहेंगे तो हिंदी वाले लिखेंगे सामान का कुल भार बराबर 4575 क्विंटल। ठीक है, और बोगियों की संख्या, बोगियों की संख्या कितनी बोगियां है? 15। अतः प्रत्येक बोगियों का भार या प्रत्येक बोगियों में लदे सामान का भार 4575 भागे 15
और ये आ रहा है 305 क्विंटल। ठीक है, हिंदी से लिखना हो तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक दुकानदार एक साल में, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए शॉपकीपर अर्न रुपीज 12,56,820 इन ए ईयर। एक दुकानदार एक साल में 12,56,820 रुपए कमाता है। हाउ मच मनी he earned in 1 month? How many month in 1 year? 12 month। तो 12 मंथ मतलब 12 महीने में कितना कमाता है? 12,56,820 रुपए। हमको बताना है हाउ मच मनी he earned in 1 month, एक महीने में कितना कमाएगा। ठीक है ना, तो इस बार फिर से ज्यादा कर दिया हुआ है और एक का निकालना है, तो वही हमको निकालना क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग बाद में देखेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन यहाँ पे 9 नंबर का दिया हुआ है, सॉल्यूशन 9 नंबर का। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सिंस शॉपकीपर अर्न इन शॉपकीपर अर्न इन 1 month, in 1 year, और यहाँ पे 1 ईयर ब्रैकेट में आप 1 ईयर में लिख लो 12 मंथ। तो कितने रुपीस कमाता है? 12,56,820। ठीक है ना, शॉपकीपर अर्न इन 1 ईयर, एक साल रुपए, एक साल की उसकी आय कितनी दी हुई है, कितना दिया हुआ है, इनकम इन 1 ईयर। ठीक है ना, नाउ देन हेंस अर्निंग इन 1 month, एक महीने में। ठीक है, 12 महीने में इतना कमाता है, तो एक महीने का निकालने के लिए 12,56,820 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड कर देंगे, 12,56,820 भाग करते बनता है आप लोगों से, 12 एकम 12 पूरा कट गया, 5 उतारेंगे, भाग 5 में जाएगा नहीं, ये शून्य बार गया, ये 5। अब अगली संख्या उतार दिए 56, 12 चौको 48, 8 आ जाएगा घटाएंगे तो, फिर अगली संख्या उतारेंगे 12 सते 84, 8 में 4 घटाएंगे 4, फिर अगली संख्या उतार लेंगे 2, 12 त्याई 36, 12 में 6 घटाएंगे 6, फिर 0 उतार लेंगे और 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा रुपीज 104,735, 1,04,735 रुपीज। एक महीने में कितना कमाता है? इतना कमाता है, बहुत सारा कमाता है ये तो। हिंदी में लिखना हो तो एक साल में कमाई, दुकानदार की एक वर्ष, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। दुकानदार की एक वर्ष की आय लिख सकते हो या कमाई, कुछ भी लिख सकते हो। आय बराबर है 12,56,820, इसलिए एक महीने की आय भाई 12,56,820 डिवाइडेड बाई 12। एक महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हो गया कितना? रुपीज 104,735, 1,04,000।
735 रुपए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी कर लेते हैं। 10 नंबर, पे दिया हुआ है ए क्लॉक मर्चेंट हैड 189 मीटर्स क्लॉक टू स्टिच शर्ट्स। एक कपड़े का व्यापारी है, उसके पास 189 मीटर कपड़ा है, क्या बनाने के लिए? शर्ट, कमीज बनाने के लिए। एक दुकानदार के पास 189 मीटर कपड़ा था शर्ट बनाने के लिए। फिर लिखा हुआ है if 1 meter 75 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट। एक शर्ट के लिए 1 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट, हमको शर्ट्स की संख्या बताना है। ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड बाय अवेलेबल क्लॉथ, हमको शर्ट की संख्या बतानी है कि कितने शर्ट, जितना दिया हुआ कपड़ा है, रिक्वायर्ड कपड़ा है, अवेलेबल है क्लॉथ, कितना क्लॉथ अवेलेबल है? 189 मीटर। एक शर्ट के लिए कितना लगता है? 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो बताना है कितने शर्ट सिले जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको कैसे कर लेंगे? क्वेश्चन उसी देख लेंगे। सबसे पहले टोटल क्लॉथ, कितना कपड़ा है कुल दुकानदार के पास? टोटल क्लॉथ स्टिच फॉर ए शर्ट, स्टिच फॉर शर्ट, ये सब नहीं लिखते हैं। टोटल क्लॉथ है 189 मीटर। अब देखो जो शर्ट का कपड़ा है, एक शर्ट सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, तो इसको भी हम चाहे तो सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। 189 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब ये बन गया हमारा 18900 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 मीटर एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा कितना लगता है? रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 1 शर्ट्स, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्लॉथ है इन 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए, एक शर्ट के लिए कितना लगता है कपड़ा? 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और 75 ये, तो 100 और 75 टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए? 175 सेंटीमीटर। तो 175 सेंटीमीटर हो गया कुल, ठीक है ना। एक शर्ट कितने में बनेगा? 175 सेंटीमीटर में। कुल कितना कपड़ा है? इतना कपड़ा है, ज्यादा दिया हुआ है और एक शर्ट का दिया हुआ है। अब इसमें हमको बताना है कि कुल मिला के कितने कपड़े बनाए जा सकते हैं, तो इसमें भी हमको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। हेंस टोटल शर्ट्स, ठीक है ना। टोटल शर्ट्स स्टिच सिले जा सकते हैं, ठीक है ना। Stitched in available cloth या given cloth। तो अतः कुल शर्ट की संख्या, ठीक है ना, टोटल शर्ट्स स्टिचेज इन सिले जा सकते हैं जो, वो कितने हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। 18900 डिवाइडेड बाई 175, ऐसे डिवाइड करेंगे, देखेंगे कितना आता है। 18900 175, पूरा भाग चला जाएगा। वैसे इसको काट भी सकते हो आप लोग। 175, 9 में 5 घटाएंगे 4 और 8 में 7 घटाएंगे 1, 0 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे तो भाग जाएगा नहीं, भाग न खाइए, लफ्ज़ शून्य हो गया। 140, फिर एक और 0 उतारेंगे, अभी हमारा चला जाएगा 8 बार। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60 और 8 एकम 8 17, 108 शर्ट्स। कितने शर्ट सिली जा सकती हैं? 108 शर्ट, ठीक है ना। वही है
हिंदी से जो लिखेंगे कुल कपड़ा क्लॉथ मर्चेंट के पास कितना है 189 मीटर। इसको उसी तरह से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक शर्ट में लगा कपड़ा, एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, या एक शर्ट में लगे कपड़े की आवश्यकता कितनी है 175 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ऊपर से देख लेना। अतः कुल शर्टों की संख्या या दिए गए कपड़े से बने कुल शर्टों की संख्या बराबर 100-800। ठीक है, हिंदी से लिखना हो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। कुल कपड़ा, एक शर्ट में कितना कपड़ा लगता है, अतः कुल शर्टों की संख्या जो कि दिए गए कपड़े से बने हैं। इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। अब आप लोग अपने अपनी नोटबुक में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी कर लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको अपने अपने नोटबुक में कर लेंगे। थैंक यू।